22 जुलाई से भगवान भोले शंकर का प्रिय मास सावन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी शिव भक्तों के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन की विशेष तिथियों पर हमारी संस्थान में शिव रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज ही इस पूजा से जुड़े। हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 15 जुलाई सोमवार से 21 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आ जाते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष त्योहारों पर। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी और उसके पश्चात कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है, क्योंकि देवता शयन को चले जाते हैं। ये शयन काल, चतुर्मास जो होता है, ये देवताओं का शयन काल होता है। फिर और भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। उसके बाद में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, उन पर रोक लग जाती है। तो 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी आ रही है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये दो विशेष व्रत और त्यौहार हैं। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं गुरु और मंगल की, जो कि वृषभ राशि में युति करके विराजमान इस सप्ताह रहने वाले हैं। शुक्र और सूर्य की युति हमें कर्क राशि में देखने को मिलेगी। वहीं बुध सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, केतु अपनी सम राशि कन्या में गोचर भ्रमण करेंगे, चंद्रमा तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशियों में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु अपनी सम राशि मीन में इस सप्ताह विराजमान रहने वाला है। इस सप्ताह सूर्य और बुध का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है, 16 जुलाई को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और बुध जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है, 19 जुलाई को वे अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। अब इन दोनों के इस राशि परिवर्तन का, इस गोचर का क्या प्रभाव सभी 12 राशियों को देखने को मिलेगा, इसके वीडियो में ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। जाकर आप उन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस सप्ताह इन दो ग्रहों के राशि परिवर्तन और चंद्रमा की सम्मिलित इन परिस्थितियों का क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यानी ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा, अब उस पर आ जाते हैं। यानी शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। साथ ही गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व इस सप्ताह मनाया जाएगा। तो इस सप्ताह आपको गुरु पूर्णिमा के दिन दान क्या करना चाहिए और क्या आप अपनी राशि के अनुसार दान करें, जिससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो, आपके जीवन में नेगेटिव परिस्थितियां खत्म हो और सकारात्मकता के साथ आप आगे बढ़ सकें। तो इन राशिगत उपायों के लिए आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है। अब अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। चंद्रमा की परिस्थिति सप्ताह के प्रारंभ में बहुत ही अच्छी आपके लिए रहेगी। इस समय आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेंगे। आप उनके लिए मन में बहुत सम्मान, आदर, प्रेम और एक प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। इस समय व्यापारिक वर्ग को व्यापार में कुछ नई संभावनाएं देखने को मिलेगी। कुछ नई योजनाओं में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुछ नए कार्य आप अपने व्यापार में सम्मिलित कर लेंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूर्ण होगी और घर में मेहमान भी आ सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय आपके लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है। इस समय गुप्त तरीके से आपको अपने कार्यों को करना होगा। भाग्य आपका साथ देगा। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। पिता का साथ और मार्गदर्शन आगे की स्ट्रैटेजी के लिए आपके लिए बहुत काम आएगा। मेष राशि के जातकों को पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, आठवें और नवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अपना विशेष रूप से ख्याल रखने वाली है, यानी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। थोड़ा सा आपको इस मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन में कुछ दिक्कतों का सामना, मौसमी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। अपना विशेष रूप से ख्याल रखें और हाइड्रेट होते रहें। इस समय आपको अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। आपने जो भी प्लानिंग बनाई है उसका मूर्त रूप आप सप्ताह के मिड में प्राप्त करेंगे, परंतु इस समय शांत रहकर बस आप उस योजना पर कार्य करना प्रारंभ कर दें। गलत मित्रों की संगति आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। ये एक पॉजिटिव बात सप्ताह के प्रारंभ में ही होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपको अपनी लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। अगर आप दाम्पत्य सूत्र में बंधना चाहते हैं और मनचाहा लाइफ पार्टनर की तलाश आप कर रहे हैं, तो आपको इस समय अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर प्राप्त जरूर हो जाएगा। वहीं इस समय यात्राएं करते समय आपको सावधानी रखनी होगी। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। ससुराल वालों से आर्थिक मदद आपको प्राप्त होगी और उनका मॉरल सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए आध्यात्मिक कार्यों में मन लगाने का रहेगा। इस समय आप धार्मिक नॉवेल्स को पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। इस राशि के लोगों को पूर्णिमा के दिन मिश्री का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की है। इस समय आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। इस समय छात्रों को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। करियर को लेकर जो भी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ने का है। इस समय रुपए पैसों से संबंधित कार्य किसी और पर न डालें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऋण की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। व्यापार में कुछ बड़े लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं इस समय आपकी कोई प्रिय वस्तु जो कि बहुत लंबे टाइम से खोई हुई थी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा। इस समय आपको अपने कार्यों को गुप्त तरीके से करना होगा और अपने सामान का यात्राओं में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस राशि के जातकों को पूर्णिमा के दिन हरे रंग की मूंग की दाल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको बजट देखकर चलना होगा। किसान वर्ग को खेती बाड़ी में कुछ नुकसान हो सकता है, संभल कर रही है। इस समय माँ से भी बहस हो सकती है। विपरीत समय में जितना शांत होकर चलेंगे उतना ही आप अपनी समस्याओं का सटीक हल प्राप्त कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। शत्रु समाप्त हो जाएंगे। गलत आदतों से आप बच जाएंगे। इस समय आपको संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं वर्क प्लेस पर भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए दाम्पत्य जीवन के सुखों को प्राप्त करने का रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी और कुछ विशेष लाभ की परिस्थितियां भी आपको उनसे देखने को मिलेगी। इस राशि के जातकों को पूर्णिमा के दिन चावलों का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंसी से होगी। आपकी पावर में, इनर स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे।
इस समय आप योजनाबद्ध तरीके से अगर अपने कार्यों को करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय बजट की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बजट देखकर चलें। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। इस समय शांत रहकर आप अपने कार्यों को करें। वर्क प्लेस पर भी आपको ठंडा दिमाग रखना होगा। इस समय छात्रों को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए घर में रहकर अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने का है। इस समय आप यात्राएं करने से बचें और परिवार के साथ वीकेंड को एंजॉय करें। इस राशि के जातकों को पूर्णिमा पर गेहूं का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत कुटुंब में मान सम्मान लेकर आएगी। इस समय कुटुंब से शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में बड़ों का सानिध्य लेना आपके लिए आवश्यक है। उनकी एडवाइस लेकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ अच्छी ट्यूनिंग हो जाएगी, मतभेद समाप्त हो जाएंगे, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद खत्म हो जाएंगे। इस समय कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होगी, परंतु वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस समय लंबी दूरी की यात्रा खुद ड्राइव करके तय बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय बच्चों के साथ और फैमिली के साथ आप कोई पिकनिक का प्रोग्राम बना सकते हैं। इस राशि के जातकों को पूर्णिमा के दिन जानवरों को हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुछ कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। आप इस समय योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का बहुत ही अच्छा और विशेष लाभ भी प्राप्त करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखनी होगी। आपके भाई बहनों का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उनकी सहायता से विशेष लाभ की परिस्थितियां भी बनेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अधिकारियों से यानी बॉस से आपको एप्रिशिएशन मिलेगा और कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा बजट देखकर चलने का है। इस समय अनर्गल खरीदारी से बचें। इस समय आपको जो भी कार्य करना है वो आप एक अपने लिमिट में, अपने दायरे में रहकर करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, समस्याएं नहीं आएगी। इस राशि के जातकों को पूर्णिमा के दिन कन्याओं को खीर का दान अवश्य करना चाहिए। यह आपके ऐश्वर्य में वृद्धि करेगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपके खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाली है। कुछ विशेष कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। खर्च की अनर्गल स्थितियों से आप इस समय बच जाएंगे। यात्राएं करते समय आपको सावधानी रखनी होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही इंप्रूव होगी। इस समय आप अपने कार्यों को बहुत ही धैर्य से और विनम्रता से करेंगे, जिससे लोग आपको फॉलो करेंगे। कई लोगों के आप प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वर्क प्लेस पर भी कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप कुछ बड़ी इच्छा को फॉलो करेंगे और वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपकी प्रसन्नता और सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। इस राशि के लोगों को पूर्णिमा के दिन गुड़ और चना बंदरों को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं का नाश होगा। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे।
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अचानक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे, डेफिनेटली उन कार्यों को आप पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्चों से बचना होगा। निवेश की स्थितियों में सावधानी रखनी होगी। इस समय कुटुंब से और ददियाल पक्ष से आपको पूरा सम्मान मिलेगा और उनसे मॉरली सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इस समय आप जो भी कार्य तय रणनीति के अनुसार करेंगे, उसमें भी आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी वीकेंड पर देखने लायक रहेगी। इस राशि के जातकों को पूर्णिमा के दिन किसी मंदिर में चने की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति आपको होगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की रहेगी। इस समय आप कुछ नए बदलाव अपने वर्क प्लेस पर करेंगे। अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बड़े ऑर्डर का रहेगा, परंतु किसी भी नई कंपनी के साथ टाइप करने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल आपको जरूर कर लेनी चाहिए। विदेश यात्राओं के योग इस समय बन सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मौज शौक मनोरंजन में ये समय जाएगा। परिवार के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इस राशि के लोगों को पूर्णिमा के दिन कंबल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से नौकरी में आ रही बाधाएं और मुश्किलें खत्म हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। इस समय जो भी काम आपने हाथ में लिए हैं उसमें आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। लॉटरी खुलने के योग बन रहे हैं और आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए काम में दुगनी तेजी से आगे बढ़ने का है। इस समय अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा। आपको हर तरीके से सहायता प्राप्त होगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। विद्यार्थी वर्ग का अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बेहतर रहेगा। मेहनत का यथेष्ट फल भी आप प्राप्त करेंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा रहेगा, इसीलिए इस समय थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के लोगों को पूर्णिमा के दिन काली उड़द की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बिजनेस में आ रही सभी परेशानियां दूर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाली है। कुछ विशेष कार्यों में आपका निवेश रहेगा और ये निवेश आपके लिए दूरगामी लाभदायक परिणामों को लेकर आएगा। इस समय कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आप कोई भी कार्य करें तो उसे थोड़ा सा गुप्त तरीके से करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप लॉटरी आपकी खुल सकती है। इस समय स्पिरिचुअल कामों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ नए और पॉजिटिव संकेत दिखते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। पिता से भी सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। फाइनेंशियली उनसे हेल्प मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। मीन राशि के लोगों को अधिक मास की पूर्णिमा के दिन हल्दी और बेसन से बनी मिठाइयों का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। तो ये है 15 जुलाई सोमवार से 21 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।